हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि पहले पेपर में आ भी चुके हैं, नेट की परीक्षा में आए हुए भी हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। पहला प्रश्न है आज का, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है, इनमें से कौन सी कहानी है जो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है? राइट आंसर ऑप्शन सी है इसके लिए, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। यह प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित रचना है। भोलाराम का जीव कहानी के विषय हैं। भोलाराम का जीव कहानी के विषय हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए है, केवल बी और डी, यानी कि भ्रष्टाचार का अनावरण और सरकारी कार्यालयों में व्याप्त रिश्वतखोरी की अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 का सुमेल करना है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। मालती गैंग्रीन की पात्र है। वजीरा सिंह यह पात्र है उसने कहा था मैं। और बुद्धगुप्त पात्र है आकाशद्वीप रचना किया। बुद्धगुप्त जो है वह आकाशद्वीप रचना का पात्र है। लाल मोहर यह है तीसरी कसम में। अगला प्रश्न है, तेरी बांकी अदा पर मैं खुद हूं फिदा, तेरी चाहत को दिलबर बयां क्या करूं, यही ख्वाहिश है कि ई तू इसको देखा करे और दिलो जान में तुमको देखा करूं। उपयुक्त गीत निम्नलिखित में से किस कहानी में प्रयुक्त है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, तीसरी कसम। तीसरी कसम कहानी में यह गीत प्रयुक्त है। परिंदे कहानी के पात्र हैं, इनमें से कौन है जो कि परिंदे कहानी के पात्र हैं? तो इसमें क्योंकि ऑप्शन थोड़ा गलत दिया गया है, इसलिए इसमें जो पात्र हैं ए, बी और डी, ये तीनों ही परिंदे कहानी के पात्र हैं। डॉक्टर मुखर्जी, ह्यूबर्ट और लतिका। क्योंकि इसमें ऐसा है कि डी ऑप्शन, कहीं पर डी ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसके आंसर में यह तीनों ही परिंदे कहानी के पात्र हैं, डॉक्टर मुखर्जी, ह्यूबर्ट और लतिका। अगला प्रश्न है, तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं। तीसरी कसम जो कहानी है इसके पात्र कौन कौन हैं? ऑप्शन डी राइट आंसर है इसके लिए। सी और डी यानी कि धुन्नीराम और पलटदास, ये दोनों ही तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से इन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन बी, सी बी डी ए, सी बी डी ए। अगला प्रश्न है, वंशीधर निम्नलिखित में से किस कहानी का प्रमुख पात्र है? इनमें से किस कहानी का प्रमुख पात्र वंशीधर है? ऑप्शन बी, दुलाई वाली। दुलाई वाली कहानी का पात्र है वंशीधर। ईदगाह कहानी में व्यक्त हुए हैं। ईदगाह कहानी में किस बात की अभिव्यक्ति हुई है? ऑप्शन डी, बाल मनोविज्ञान और मातृ वात्सल्य। बाल मनोविज्ञान और मातृ वात्सल्य की ईदगाह कहानी में अभिव्यक्ति हुई है। जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से त्रस्त पत्नी चंदा की कहानी है। किस रचना में यह कहानी है जिसमें जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से त्रस्त पत्नी चंदा है, उसकी कहानी का वर्णन है? ऑप्शन ए, राजा निर्वंशिया में। राइट आंसर ऑप्शन ए है, राजा निर्वंशिया कहानी के पात्र हैं। राजा निर्वंशिया कहानी में कौन कौन पात्र हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर है इसके लिए, बचन सिंह और जगपति। सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 को 2 से मिलान करना है। राइट आंसर ऑप्शन ए है इसमें। ए का चौथा है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न।
देश प्रेम पर आधारित है, इससे पहले हमने पढ़ा था यह देश प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित है। अमृतसर आ गया देश विभाजन पर आधारित है। चीफ की दावत वृद्धों की उपेक्षा पर आधारित है। और पिता जो है यह पुरानी और नई पीढ़ी का द्वंद्व इसमें वर्णन है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है इसमें। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। पहले आकाशदीप आता है, इंद्रजाल, फिर पाजेब और उसके बाद तर्क और तूफान। चंदा शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी नहीं है। इनमें से कौन सी कहानी है जो चंदा शर्मा गुलेरी ने नहीं रची है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, कछुआ धर्म। इसके अतिरिक्त उस कहानी नहीं है, तो इनके द्वारा रचित कहानी नहीं है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, कछुआ धर्म। इनके द्वारा रचित कहानी नहीं है, क्योंकि जो कछुआ धर्म है यह रचना चंदा शर्मा गुलेरी की है, लेकिन यह निबंध विधा की रचना है। यह जो है निबंध विधा की रचना है, क्योंकि आपसे कहानी के बारे में पूछा गया है तो उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, यह इनके द्वारा रचित कहानियां हैं। और जो कछुआ धर्म है यह निबंध है। अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी में मोहसिन मेले में कौन सा खिलौना खरीदता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, भिस्ती। ऑप्शन डी। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। उपयुक्त पंक्तियां किस कहानी की प्रारंभिक पंक्तियां हैं? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, एक टोकरी भर मिट्टी। निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी नहीं है। इनमें से कौन सी कहानी है जो निर्मल वर्मा के द्वारा रचित नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, बादलों के घेरे। आकाशदीप कहानी के वर्ण विषय हैं। आकाशदीप कहानी में जो वर्ण विषय है बताना है। ऑप्शन ए, पिता की हत्या का प्रतिशोध और प्रछन्न प्रेम। सोजे वतन कहानी संग्रह, सोजे वतन संग्रह की कहानियां हैं। सोजे वतन संग्रह की कहानियां यही मेरा वतन है और सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। लाल पान की बेगम कहानी में बिरजू की माँ किसे ट्यूशन वाली कहकर संबोधित करती है? किसे ट्यूशन वाली, यहाँ पर साफ दिख नहीं रहा है, किसे ट्यूशन वाली कहकर संबोधित करती है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, जंगी और पुतोहू को, जंगी की पुतोहू को। चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, सन 1904 में। आज तक कभी ऐसा न हुआ न कभी सुना, गजब हो गया, अंधेर पड़ गया, सिक्का बदल गया कहानी में उपयुक्त कथन किसने किससे कहा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, नवाब बीबी ने साहनी से कहा। तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, लाल मोहर, पलटदास, धुन्नीराम। गैंग्रीन कहानी के संदर्भ में विचार कीजिए। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 2, 3 और 5 सही है इसमें, दूसरा, तीसरा और पांचवा। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 के कहानी और पात्रों को सुमेलित करना है। इसके लिए ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है, तो हम सीधे यहाँ पर मिलान कर लेते हैं। जो किरण है यह पात्र है कानों में कंगना की, लक्ष्मा पात्र है कोसी का घटवार में, अनीता पात्र है राही में, और श्यामनाथ यह पात्र है चीफ की दावत में। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित कहानियों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, कानों में कंगना, आकाशदीप, ईदगाह, राजा निर्बंसिया और उसके बाद परिंदे और उसके बाद राजा निर्बंसिया। उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी मजबूर कभी कमजोर हो जाता है और उसे भुगत भी रहा है। उपयुक्त कथन किस कहानी से उद्धृत है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, पिता कहानी से लिया गया है। माँ के हाथ की बनी कौन सी कला को देखकर चीफ प्रसन्न हो गए? राइट आंसर ऑप्शन बी है, चिकनकारी को। निम्नांकित में से कौन सा गीत तीसरी कसम कहानी में नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए, यह इसमें नहीं है, इसके अतिरिक्त सारे इसी में हैं। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर के संदर्भ में विचार कीजिए। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, दूसरा तीसरा और चौथा। दूसरा तीसरा चौथा इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में विचार कीजिए। कुछ कथन दिए गए हैं और इसमें सही कथन बताना है, तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है, दूसरा तीसरा और पांचवा। भोलाराम का जीव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर है, जिसके अंतर्गत दूसरा तीसरा और पांचवा, दूसरा तीसरा और पांचवा सही हैं। आकाशदीप कहानी की घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी, जिसमें कि सबसे पहले पांचवा आता है, फिर चौथा, फिर पहला, फिर तीसरा और उसके बाद दूसरा। इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।